आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, गोपाष्टमी के दिन गायों के साथ बछड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन गायों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तों, गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थे। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। कहते हैं कि इस दिन गायों की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गायों में 36 करोड़ देवताओं का निवास होता है। इसीलिए गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते, गायों को सजाया जाता। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती और आरती उतारी जाती। पूजन के बाद गौ को ग्रास खिलाया जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इसी प्रकार से गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती और बछड़े सहित ही की जाती है। भक्तों, आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। इससे पहले आप कमेंट में जय श्री कृष्ण, गौ माता की जय अवश्य लिखें और आज गोपाष्टमी की संपूर्ण कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की संपूर्ण कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देख कर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी से, पंडित जी की बात है, आप बार बार क्या गिन रहे। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी समय भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान की गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दी और बोले, मैया यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती
वह वन गौएं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती थी। बाल कृष्ण ने माँ यशोदा से गाय चराने की अनुमति मांगी थी। नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए कहा। इस कार्य के लिए ऋषि ने जो मुहूर्त निकाला वह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता। इस बार यह 30 अक्टूबर को है। दिन बृहस्पतिवार के दिन गोपाष्टमी का दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान वासुदेव ने गोचारण की सेवा आरंभ की थी। इसके पूर्व में केवल बछड़े की देखभाल करते थे। कथा है कि भगवान बालक कृष्ण पहले केवल बछड़ों को चराने जाते थे और उन्हें अधिक दूर जाने की भी अनुमति नहीं थी। एक दिन कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि माँ, मुझे गाय चराने की अनुमति चाहिए। उनके आग्रह पर नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से अच्छा समय देकर मुहूर्त निकालने के लिए कहा। ऋषि ने गाय चराने के लिए जो समय निकाला वह गोपाष्टमी का शुभ दिन था। यशोदा मैया ने कृष्ण को अच्छे से तैयार किया। उन्हें बड़ी गोप शाखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैजनियां पहनाई। परंतु जब मैया उन्हें सुंदर सी पादुका पहनाने लगी तो वे बोले, यदि वे सभी गौओं और गोप शाखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी तभी वे भी पहनेंगी। कान्हा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से मैया का हृदय भर आया और वे भाव विभोर हो गए। इसके पश्चात कृष्ण ने गायों की पूजा तथा प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और बिना पादुका पहने गोचारण के लिए निकल पड़े। ब्रज में किंवदंती यह भी है कि राधा रानी भी भगवान के साथ गोचारण के लिए जाना चाहते थे, परंतु स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी। इसलिए वे और उनकी सखियां गोप शाखाओं का वेश धारण करके उनके समूह में जा मिली, परंतु भगवान ने राधा रानी को तुरंत पहचान ली। इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। गौ माता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते। महिलाएं श्री कृष्ण की पूजा कर गौओं को तिलक लगाती, गायों को हरा चारा खिलाती, गुड़ इत्यादि खिलाती, सुख समृद्धि की कामना करती। गोपाष्टमी ब्रज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गाय की रक्षा करना हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गाय हमारी माता है और हम गाय की पूजा करते हैं। इसीलिए गोपाष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। एक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर भी मनाया जाने लगा। अष्टमी के दिन कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। इस प्रकार से भी गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, गोपाष्टमी की इस व्रत कथा की श्रवण मात्र करने से गौ माता प्रसन्न होती है, क्योंकि गौ माता सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाली माता मानी जाती। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करते, उनका श्रृंगार करते, उनकी व्रत कथा का श्रवण करते, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते। इसी दिन राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है और गौओं की भी सेवा की जाती है। उन्हें चारा खिलाया जाता है, उनकी विधि विधान से पूजन किया जाता है और गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। तो इसी तरह से गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कहानी, गोपाष्टमी की कहानी। तो भक्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी पर गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोले गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे।